हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और हम कर रहे थे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज उसका टॉपिक हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है क्या चीज़? ठीक है, किस चीज़ को हम बोलते हैं? तो हुआ क्या कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का पता चला, वो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रोड्यूस कर रहा है, हमें ये पता चला। तो फिर हमें एक नीड फील हुई कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, यानी कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं। तो ये चीज़ क्या है भाई? जैसे अपने पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आउटवर्ड होती है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? आउटवर्ड्स। दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? इनवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? इनवर्ड्स। ओके, सो नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। तो हमने क्या देखा, जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था वो क्या था? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर आर कैप। राइट, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू ई। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जिसे लिखा जाता है। तो ये स्मॉल क्यू क्या चीज़ है? ये Q2 को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? स्मॉल क्यू लिख दिया। तो मैं वहाँ पे भी अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो हम वहाँ पे चेंज करके लिख देते हैं इसको स्मॉल क्यू। राइट, तो हमारे पास क्या हुआ? जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही है, बस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास इसके थ्रू एक डेफिनेशन आती है, वो क्या कहती है कि वन न्यूटन फोर्स जो है ना, वन न्यूटन फोर्स जो है हमारे पास, एक सेकंड, हाँ, वन न्यूटन फोर्स जो हमारे पास है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर एक कुलम चार्ज हमारे पास रखा हो। एक कुलम चार्ज के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, सो वी विल से दैट कि वन कुलम चार्ज जो फोर्स फील कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको लिखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो पढ़ने वाला लाइन है वो क्या है? इज डिफाइंड एज फोर्स दैट, आई एम सॉरी, is defined as force that a unit charge positive charge would experience if placed at that point। एक पॉइंट के एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो ये है कि एक कुलम चार्ज को हम वहां पर पुट कर दें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगी वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ठीक, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूटन पर कूलम। और अल्टरनेट यूनिट और क्या हो सकती है? वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। ठीक है, एक यूनिट ये हो सकती है, एक क्या है? न्यूटन पर कूलम है अपने पास। ठीक है, अपन ने फोर्स का फॉर्मूला देख लिया। अब उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है टेस्ट चार्ज। यार, ये टेस्ट चार्ज किस चीज़ को बोल रहे हैं? लाइक अगर मैं एक बड़ा चार्ज है, ठीक है, मेरे पास एक बड़ा चार्ज है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैं मानता हूँ कि ये ऐसे
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये देखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरे चार्ज को इसके पास लेके आऊँगा, एक दूसरे स्मॉल क्यू चार्ज को मैं इसके पास लेके आऊँगा, इसके पास लेके आऊँगा, बट इस स्मॉल क्यू चार्ज की भी कुछ फील्ड्स निकल रही होंगी बाहर की तरफ, राइट। तो अगर इसकी फील्ड्स बाहर की तरफ निकल रही हैं तो इसकी फील्ड्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगी, ठीक है। अगर इसकी फील्ड्स इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगी तो यानी कि हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज है इसके कंपैरिजन में हमारे स्मॉल क्यू वाले चार्ज को हम बहुत ज़्यादा छोटा लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा छोटा लेते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, जिस वजह से हमारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो ठीक आती हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि अपने पास एक चार्ज है, एक पॉइंट है पी, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज निकालना है Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, या हम बोल दें Qn की वजह से, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक की वजह से, मतलब Qn मतलब कितने भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने Qn वर्ड यूज़ किया। तो Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है कुछ, राइट। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जा रही है और इसकी वजह से ऐसे जा रही है। तो ये Q1 की वजह से है, ये Q2 की वजह से है, ये Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन तीनों डायरेक्शन में आएगी, वेक्टर चीज़ें होती हैं ये, तो हम इनको वेक्टरली ऐड कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू वैक्टर E1 प्लस वैक्टर E2 प्लस वैक्टर En, ठीक है। हम अपना डायरेक्टली फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर आर कैप प्लस के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर आर कैप R2 का कैप, राइट। प्लस सोन फिर के Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn की कैप, राइट। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर निकाल सकते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं हम एक दो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो वी हैव अ क्वेश्चन, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है 8 माइक्रोकूलम हमारे पास, ठीक है। बीच में पॉइंट है P, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P के ऊपर जीरो है। तो ये कहाँ पे है, इससे कितनी दूर है और इससे कितनी दूर है, हमें ये निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम फोर्स इक्वल किया था वैसे ही कर देते हैं कि इसके ऊपर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही होगी और 8 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट। तो हम सिंपली इनको इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा k इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू 8 अपॉन, अगर ये x है तो ये कितनी बचेगी, दिस विल बी 12 माइनस एक्स, राइट। 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो अपना यहाँ से सोल्व करेंगे तो x आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एक और क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल वी हैव एक रेगुलर हेक्सागन है या पॉलीगन है, पॉलीगन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। क्या है ये, एक रेगुलर पॉलीगन है अपने पास। तो पॉलीगन की नाम पे हमारे पास फिलहाल क्या है, एक हेक्सागन है, ठीक है। तो क्या है, इसकी साइड क्या है, रेगुलर है तो ए मान लेते हैं इसकी साइड। अब मैं बोलता हूँ कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, चार्जेस की वजह से। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल क्यू चार्ज क्या है, रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे
कि इसकी वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में, यानी कि नेट कितनी बन रही है, 0 बन जा रही है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूं, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक को गायब कर देता हूं, मैंने एक चार्ज को गायब कर दिया। तो अब मैं कहता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक चार्ज मैंने गायब कर दिया तो क्या होगा कि भाई इसकी वजह से इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने वाला यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस, राइट। तो हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैंने एक और नया क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रख दिया चार्ज, तो अब इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, कि पहले क्या हो रही थी, क्यू की वजह से यहाँ पे एक एफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हो रही थी। अब ये माइनस है तो माइनस क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में एक और ई प्रोड्यूस कर देगा, तो टोटल कितना हो गया, 2 ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर ओवर हेयर, ये हम निकाल सकते हैं, लाइक अगर रेगुलर है तो ये और ये इक्वली होंगे तो ये ए ही हो जाएगा। शायद हम क्या इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक ट्रायंगल है इसकी जगह पे, या हमारे पास एक स्क्वायर हो इसकी जगह पे, या हमारे पास एक पेंटागन भी हो सकता है इसकी जगह पे, ठीक है। तो हम वो सब अलग अलग क्वेश्चन क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं उन सब के आंसर्स। ओके, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जो अभी तक मैं ड्रॉ कर रहा था उनको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना क्या करती हैं, ये दर्शाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ठीक है। तो इसको अगर बोलें तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन drawn through a region of space so that tangential to that point is the direction of electric field vector। अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी तो इससे अगर टेंजेंट लेंगे हम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जो भी होगा टेंजेंट के, तो उसकी क्या करेगा, ये डायरेक्शन को शो करेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। पहली क्या है कि जो प्लस चार्ज होता है ये इससे बाहर निकलती है, और नेगेटिव होता है ये इसके अंदर की तरफ ड्रॉ की जाती है, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी अभी बता चुका हूँ, ठीक है। अब जब हमने देखा कि प्लस प्लस रिपेल करते हैं, तो यार ये प्लस प्लस रिपेल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होता होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक ये तो हर जगह पे ऐसे निकल रही हैं, राइट। तो कुछ इस तरफ भी जानी चाहिए, कुछ इसकी इस तरफ भी जानी चाहिए, बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, ये आकर इधर बेंड हो जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बेंड हो जाएंगी और दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसी वजह से इसी चीज़ को ये ओबे करते हुए यहाँ पे बेंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक जोन बन जाता है, इट्स अ न्यूट्रल जोन, ठीक है। अगला अगर हम सेम नेगेटिव के लिए बनाएं, तो नेगेटिव के अंदर भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, बस प्लस और माइनस के अंदर डिफरेंस क्या आ जाएगा कि प्लस के जब पॉजिटिव चार्ज था अपने पास तब इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर निकल रही थी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इसके केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या कर रही हैं, अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं। फोर्थ अपन अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो अब मान लेते हैं अपने पास एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा करेंगी, तो अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से क्या होंगी, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। कुछ सीधी भी जाएंगी, कुछ ऐसे भी निकलेंगी जो नॉर्मली होनी चाहिए उनकी, बट अट्रैक्शन को प्रूव करते हुए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इसमें से निकलेंगी और कुछ इसके अंदर एंटर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम अपोजिट चार्जेस की दिखा सकते हैं। अब हमारे पास अगर एक इनफाइनाइट शीट हो,
ठीक है, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे हम? लाइक अगर ये पूरी पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या करेगी ये? कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और ये अगर एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, जिसके सिर्फ एक ही साइड पे चार्ज है, प्लस चार्ज है एक साइड के ऊपर या एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगी? पॉजिटिव चार्ज अपना काम करेगा बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अंदर की तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है। अब एक बड़ी प्यारी सी कॉन्सेप्चुअल बात है, नोट के अंदर डाल देना ये, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ना तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर ना तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, लेकिन 5 लाइंस दिखा रखी होंगी, ठीक है। एक जगह पे 5 लाइंस हैं ऐसे, और एक जगह के ऊपर अपने पास एक जगह के ऊपर अपने पास क्या है? थोड़ी सी ज़्यादा लाइंस हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ ए केस में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है या बी के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम मान लेंगे कि भाई ए के अंदर कम है, बी के अंदर ज़्यादा है, हालांकि हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये हमें पता होना चाहिए क्यों। और इसका क्या है कि ना जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे जा रही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो अब एक ही पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट बना के दो डायरेक्शंस हम नहीं दिखा सकते इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की एक ही डायरेक्शन दिखाई जा सकती है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी cannot intersect each other, okay, ये लिख लेना पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको मैं यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा, वो क्या है? द नंबर ऑफ लाइंस टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और इसके अंदर एक पॉइंट और है कि ना इन एसआई यूनिट इट हैज़ बीन टेकन दैट 1/ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मेरे पास? 1/ε0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये इतनी फील्ड लाइंस कौन प्रोड्यूस करता है, किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? ये 1 कूलम ऑफ चार्ज के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ओके, दे डू नॉट फॉर्म closed loop. Why they do so? Why they do not produce a closed loop? Because they uh, follow conservative nature. So you can write due to conservative nature of electric field, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर की वजह से वो क्या करती हैं? वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, ठीक है। अब एक जगह पे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक जगह पे 5 ही हैं, बट थोड़ा सा डिस्टेंस उनके अंदर ज़्यादा है। कहने का क्या मतलब है? लाइक, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ज़्यादा है इस एरिया के अंदर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए के अंदर ज़्यादा है, किधर है? एज कंपेयर टू बी। ए के पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक मेन टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ को बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेंसिटी कि ना एक जगह से कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही थी, ठीक है।
सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक अपने पास, वो क्या है, जैसे कि अपने पास एक एरिया है ए, ठीक है, तो एक एरिया ए जो है इसका एक वेक्टर बनाया जाएगा, तो इससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हम क्या कर सकते हैं, इसका एक एलिमेंटल वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं एरिया की, ठीक है। और हम कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है ऐसे, तो एरिया और इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, वो कितना है, थीटा का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, यानी कि इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अपने पास क्या आएगा, ई ए कोस थीटा, ठीक है। ये अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा अपने पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स किस चीज़ को बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वो चीज़ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया के अंदर से क्रॉस कर रही हैं, उसको काटते हुए, यानी कि वो चेंज भी हो रही हैं साथ ही साथ, राइट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट, ठीक है, कि एक एरिया के अंदर कितनी सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ठीक है, उसके साथ कितनी एसोसिएटेड है। अगर हम कुछ एक क्वेश्चंस की तरफ देखें तो अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर से कुछ लाइन एंटर करके निकल रही हैं, तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सर्कल और स्फीयर इज जीरो, ठीक है। क्यों जीरो क्यों है, फ्लक्स फ्लक्स जीरो क्यों है, क्योंकि जितनी एंटर की उतनी निकल गई। बट मैं कहता हूँ कि एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर के इस कर्व्ड सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, भाई यहाँ से कितनी जा रही है, चार जा रही हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रही है, चार एंटर कर रही है, हमें एंटर करते हुए चार दिखाई दे रही है इस कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर। तो फिर क्या होगा, यहाँ से चार इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, 4E इंटू हमारे पास क्या है, एरिया है, मान लेते हैं इसका एरिया ए है, तो अपना आंसर क्या आएगा, 4E इंटू ए। कोस थीटा इज 0 डिग्री है हमारे पास एरिया वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, या तो 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स गेटिंग इनसाइड द कर्व सरफेस एरिया, अब हम बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स जो निकल रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, तो यहाँ से जितना निकल रहा है वो मान लेते हैं हम कि हमारे पास 4E निकल रही है, हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, एरिया इसका ए है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हमारे पास एंगल जीरो बन रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 180, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद बॉडी कितना होएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, ऐड करते हैं हम, तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा अपने पास, ठीक है, अगेन। सो इस टाइप के फ्लक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाने के बाद कराऊंगा। वो टॉपिक्स हैं गॉस लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और पिथ बॉल प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, यानी कि कुछ बॉल्स को हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज दे देंगे, और फिर उसके ऊपर हम उसका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, एक वो हम अभी हमने छोड़ रखी है चीज़। और हमने और हमारे कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं वो ये हैं कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उन सब की क्या क्या वैल्यू है, एक गॉसियन सरफेस होगा जिसके बारे में हमें अभी कुछ पढ़ना है, कुछ एक स्पेशल केसेस होंगे जो हमें देखने पड़ेंगे, तो वो सब हम अगली वीडियो के अंदर करते हैं। एक वीडियो आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उसके बाद अगली वीडियो आएगी, फाइनलाइज कर देंगे उसके अंदर हम अपना सारा। सो और एट लास्ट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लास्टली एक वीडियो डालेंगे जिसके अंदर PYQ डिस्कस किए जाएंगे सारे क्वेश्चंस अच्छे से, और आपका पूरा चैप्टर ये ढंग से क्लियर और कंप्लीट हो जाएगा।
सो थैंक यू सो मच, और आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मेरा भी मोटिवेशन बना